हेलो गाइस, मैं उस्ताद मैं रहमतुल्लाह। आप देखिए दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल लाइक शेयर कर दी वीडियो चलते हैं लोग सब की वीडियो। लाल टोपी बोला अखंड भारत बनेगा। लाल टोपी ने ये बोल दिया अखंड भारत बनेगा। ये तो मानता नहीं, ये तो गजवा हिंद की बात करता है। खैर वीडियो इंटरेस्टिंग होने वैसे वाली उसने बम की मार दी होगी। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों वजूहत कोई ना कोई तो रही होंगी ना। वैसे ऐसा तो कोई बेवफा नहीं ना होता। तो देखते हैं भाई पहले दोस्तों वीडियो, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे बॉर्डर्स पर मोदी जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात कर रहा है। हमारी फ़ौज इस काम के लिए तैयार है। हमारे सियासतदान तो नहीं सुन रहा है, ना हमारे लोगों को हमारा मीडिया ये बात बता रहा है, लेकिन भारत अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है कि वो किसी न किसी तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। अगर ये सिनेरियो हो जाता है, आप क्या देखते हैं क्या होगा? मैं साफ समय आपसे बहुत सख्त बात करूंगा और साफ बात करूंगा। मुझे लाहौर, सियालकोट और मुजफ्फराबाद हाथ से, गिलगित बल्तिस्तान हाथ से जाता हुआ नजर आता है। अगर यही क्राइसिस रहा तो, अगर इदारों को इसी तरह मफलूज किया रहा इन्होंने, इसी तरह इन्होंने सड़कें, इदारे, रास्ते बंद करके रखे। आप कल परसों की बात है, पाकिस्तान आर्मी पूरी रेड अलर्ट पर चली गई बिकॉज आपके पास इंटेलिजेंस थी कि इंडिया हमला करने के लिए आ रहा है आपके पास। वो भी टेस्ट कर रहे हैं आपके डिफेंसेस को, आपके रिस्पॉन्सेस को, आपके रिएक्शंस को। वो देख रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा वो आते हैं, देखते हैं रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स कहाँ कहाँ पे। उन्होंने आना है, इनएविटेबल है, उसको आप रोक नहीं सकते। और हमें 1971 की वॉर भी याद, जब हमारे अंदर के गद्दारों की वजह से मुल्क टूट गया था। इस दिसंबर की तारीख को याद रखिएगा। इस महीने की जो सबक हमें तारीख देती है कि जब तक अगर अंदर के गद्दारों को वक्त पे नहीं मारोगे तो फिर सकूत ढाका जैसे सानहे होंगे। और मोदी इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठे, तारीख लिखी जाएगी इस पर कि पाकिस्तान के सफ़ों के अंदर किस तरह गद्दारियाँ की गई, कैसे हमने वक्त, मौके और अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया किया। हमने इंडिया को पहले मौका दिया। पहले तो हमने, जब ये अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था, वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी उस वक्त जब कश्मीर उबल रहा था, मज़ाहमत पूरी उरूज पे थी। इंडिया ने गलत उसको प्रेशर को कम करने के लिए अंदर आके हमला किया। हमने जवाब में उसको मार सकते थे हम इतनी तसल्ली से उस वक्त कि हमने भी अपने टारगेट्स मिस किए। यानी उसको मारने के बजाय इंडियन आर्मी चीफ हो सारी मिलिट्री कमांड को छोड़कर साइड पे मारा, फिर एमुनिशन डंप्स जो थे पहाड़ों पे मार दिए। उनकी सबमरीन हमारे समुद्र में आ गई, हमने वापस जाने दी खैर सगाली के जज्बे के तौर पे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभिनंदन आया, हमने अगले दिन वापस कर दिया। इस खैर सगाली का नतीजा ये हुआ कि इंडिया ने देख लिया कि ये कौम, ये हुकूमत लड़ने वाली नहीं है, ये जंग नहीं करना चाहते। और 4 महीने के बाद उसने आके कश्मीर एनेक्स कर लिया। ऐसा हुआ, यही हुआ ना। उन्होंने पहले आपको फीलर देकर देखा। वो बहुत मशहूर एक मकौला है, हम बार बार हम उसको कहते हैं कि जिस शख्स ने जंग से बचने के लिए जिल्लत का रास्ता इख्तियार किया, बाद में उसके नसीब में जिल्लत भी होगी और जंग भी होगी। अब जंग से आप नहीं बच सकते। जंग दाखिली भी होगी, हमारी सफ़ों के अंदर भी गद्दार हैं, अनारकी भी होगी, जंग भी होगी। हम नुकसान उठाएंगे इन्हीं गद्दारों की वजह से। इतनी जोर से नुकसान उठाएंगे कि हमारी चीखें आसमानों तक जाएंगी। मैं अभी बता रहा हूं आपको। इसका हल क्या है? हल कोई नहीं है। कोई मर्द मुजाहिद, कोई अल्लाह का नेक बंदा इस कौम से उठेगा? हल देखिए, जो सिक्योरिटी जोन इसराइल ने अपने लिए बनाया, हमारी कौम को ये बात बड़े गौर से सुननी चाहिए। इसराइल जो अपने लिए सिक्योरिटी जोन बनाता है कि जो महफूज इलाका हमें चाहिए, वो दरियाए सिंध से लेकर मेडिटेरेनियन तक है। ठीक, अनबिलीवेबल। यानी इसराइल को दरिया सिंध से क्या ताल्लुक? वो कह भी मेरे आसपास के मुल्क उसने तबाह कर दिए, कहते हैं मैं मुतमईन नहीं है, मुझे दरिया सिंध सिक्योर करना है। जिसका मतलब है पाकिस्तान तोड़ना है, पाकिस्तान तबाह करना है। और इंडिया का भी, ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है, यहां ये कन्वर्ज कर जाते हैं दोनों। ठीक, अखंड भारत और ग्रेटर इसराइल, उन दोनों के लिए कॉमन एनिमी पाकिस्तान है। वो ये हो रहा है पाकिस्तान में। हमारी सारी सियासी जमातें गद्दार और कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। 1971 में एक शेख मुजीबुर रहमान था, उस वक्त एक मुक्तिबानी थी। आज पाकिस्तान में 10 मुक्तिबानी हैं, 10 मुजीबुर रहमान है। और उसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि पाक फौज को उतना नुकसान भारत से नहीं होगा जितना अपनी सफ़ों के अंदर छुपे हुए गद्दारों से होगा। मैं बहुत सख्त बात कर रहा हूँ। हमारी पुश्त के ऊपर पीटीएम भी हमला करेगी, बीएलए भी हमला करेगी, टीटीपी भी हमला करेगी, एमक्यूएम भी हमला करेगी, सिंध लिबरेशन आर्मी भी हमला करेगी। और हमारी सफ़ों के अंदर वो गद्दार जो नवाज शरीफ का बयानिया लेकर चलते हैं और जरदारी का बयानिया लेकर चलते हैं, वो सब भी क्राइसिस में पाकिस्तान आर्मी की पुष्ट पर हमला करेंगे। पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप को भी मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए बता रहा हूँ,
हमारा ज़्यादा नुकसान अंदर के गद्दारों से होगा। भारतीय फ़ौज हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सफ़ों की गद्दारियाँ प्रॉब्लम हैं। और अब आने वाले वक्तों में आप देख रहे हैं अचानक पाकिस्तान में जो भड़का दिया है इन्होंने इंतशार, ये सब का सब मुंतज होगा इस बात पर कि मोदी पाकिस्तान के अंदर एक यलगार करना चाहता है, दाखिल होना चाहता है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम नाउ, वीक्स, मंथ्स, चंद हफ्ते, चंद महीने। दो वजूहात से रुका हुआ है अभी तक। देखिए क्यों रुका हुआ था ये मोदी को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। एक ही रुका था इस बात पर कि इसराइल चाह रहा था कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, ठीक। तो उन्होंने मोदी को रोका कि तुम रुको जरा, हम पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को ये करके देना था इसराइल को जाने से पहले। ट्रंप ये नहीं कर सका। जेरेड कुशनर के जरिए बहुत जोर लगाया, सऊदी अरब के जरिए बड़ा जोर लगाया उन्होंने, पीओई के जरिए बहुत जोर लगाया कि पाकिस्तान इसराइल को। प्राइम मिनिस्टर खुद भी कह चुके हैं मुझ पर बड़ा दबाव है। तो दबाव किसका था? और दूसरा, अब वो रुके हुए हैं थोड़ा सा मोदी को कि यार पूरी पाकिस्तानी कौम को एक दफा वैक्सीनेट कर दें, ये कोरोना की अनटेस्टेड वैक्सीन लगा के इनकी जनरेशनल डीएनए तब्दील कर दें, इनकी नस्लें खराब कर दें। किसी को नहीं मालूम कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद इंसानियत के साथ होगा क्या। ये अनचार्टेड टेरिटरी है, मेडिकली अनप्रूवन साइंस है, इट्स अ न्यू साइंस, दे हैव नेवर ट्राइड दिस बिफोर। ये आरएनए वैक्सीन जो है इससे पहले इंसानियत ने कभी बनाई ही नहीं। सो इनको मालूम ही नहीं है कि इसके 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद असरात क्या होंगे इसके। ये कंफर्म है कि जिस औरत को लगी वो बच्चा नहीं पैदा करेगी। ये डॉक्यूमेंटेड बात है। बड़ी एक ये संगीन बात है जो आप कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड बात है ये। और दुनिया के डॉक्टर्स ने कहा है कि ये औरतों को ना लगाएं, क्योंकि बच्चे नहीं पैदा करेंगे उसके बाद। और पॉपुलेशन कंट्रोल का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है कि औरतें बच्चे ही पैदा करना बंद कर दें। बड़ा ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आज तक नहीं हुआ था। अब सऊदी जो वज़ीर दिफा हैं वो भारत के आर्मी चीफ को ग्रीट कर रहे हैं, वहाँ पर राहिल शरीफ साहब भी साथ साथ नज़र आ रहे हैं। ये किस तरफ जा रहे हैं सारे मामला? समय यही मैंने कहा ना कि दुनिया में अब जो कुछ होने जा रहा है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो वो जो पिछली दुनिया में लोग बसते हैं पुराने माइंडसेट के साथ, उनको हर कदम पे शॉक्स लगेंगे। इस वक्त आपको ऐसी लीडरशिप चाहिए कि जो निगाह बुलंद, सुखन दलनवाज, जहाँपुर सोज, एग्रेसिव हो, इतनी एग्रेसिव। आप देखेंगे दुनिया में एग्रेसिव लीडरशिप का टाइम है, चाहे मोदी हो, चाहे अर्दोगान हो, चाहे पुतिन हो, चाहे चाइनीज ही हो, चाहे दूसरे। तो अनफॉर्चुनेटली हम ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज लूज कर रहे हैं। पाकिस्तान ने मिडल ईस्ट अपने हाथ से लूज कर दिया है, खासतौर पे जो गल्फ की बात अगर आप करते हैं। इंडिया रिप्लेस कर चुका है हमको वहाँ पे। उसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि जो सऊदी शहजादा इस वक्त सऊदी अरब में हुक्मरानी कर रहा है, और यूएई के अंदर जो उनका मोहम्मद बिन जईद, जो MBZ जिसे कहा जाता है, एक MBS है, ये दोनों नौजवान शहजादे हैं जो पुरानी अपनी जो बड़े आबाओ अजदाद थे उनके स्टेटस को तोड़ दिया इन्होंने, उससे हट गए। खुद रॉयल फैमिली के अंदर इन्होंने तबाही मचा के रख दी, अपने शहजादों को गिरफ्तार किया हुआ है, सक्सेशन की लड़ाइयाँ चल रही हैं। आपने देखा बहुत सारे फसादात हैं, सिविल वॉर्स और कूच की बातें अंदर होती रही हैं पिछले दिनों, और हुए भी हैं। बहुत से लोग इनके प्रेसिडेंशियल आसपास के लोगों के कत्ल हुए हैं। एक सख्त फसाद है। ये 35 साल का जो शहजादा है सऊदी अरब का, ये मुकम्मल तौर पर इसराइली कैंप में जा चुका है। यानी आप ये समझिए कि रियाद तल अवीव बन चुका है, मैं साफ बात कर रहा हूँ। अच्छा। और उसकी वजह से जो इंडो इसराइली नेक्सस है, स्ट्रेट अवे उन्होंने इसराइल इंडिया को एक्सेस दिए रियाद के अंदर कि अब आए रिप्लेस करें। पाकिस्तान जो सऊदी अरब की सिक्योरिटी है वो इंडिया ऑफर कर रहा है हमको कि अब हम आपको देते हैं। आपको लगता है कि सऊदी अरब ये इसको एक्सेप्ट कर सकता है? आज क्या है, अरब दुनिया हमारे हाथ से जा चुकी। तुर्की हाथ बढ़ाना चाहता है, हम उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहे। अजरबैजान की परेड में वी शुड हैव बीन देयर। ईरान कुछ पता ही नहीं हमें कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। वो तो चाइना ने थोड़ी डांट डपट ईरान को की है तो थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, वरना हम ईरान को काबू नहीं कर सके। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा डायरेक्टली उसने ये नहीं बोला, लेकिन उसने वजूहात की हैं, वजूहात बताई, रीजंस दी हैं। लेकिन हैरानगी इस बात पर भी हो रही है कि वो रिची इस चीज़ को रीजंस के जरिए से प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। मैं तो आपने सुना नहीं कि जो वो भट्टी साहब थे, उनका नाम मुझे भूल गया, वो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि जो है ना इंडिया, इरशाद भट्टी, हाँ नहीं इरशाद भट्टी नहीं है यार, उसका नाम जो है
नवाज भट्टी यार छोड़ें जो अच्छा नाम से क्या ना अच्छा उसने कहा है कि जो मोदी है नरेंद्र मोदी इंडिया वो इस वक्त बॉर्डर पे तैयारी करके जंग की बैठा हुआ है। तो उस पे आपने सुना उन्होंने कहा है कि ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि सियालकोट और लाहौर और इसके अलावा बलोचिस्तान हाथ से जाता हुआ नजर देख रहा नजर जो है आ रहा है कि ये जहाज से जा रहा है ये तीनों। तो इस पे मतलब के लोग सर ने शायद इस वजह से लिखा होगा टाइटल के जो है ना खुद मान तो नहीं जा रहा, नजर नहीं आ रहा जो कार ये जो हाल अब बलोचिस्तान में हो रहा है हमारी कंपनी के साथ, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसा हमारे हाथ से जाता हुआ हमें लग रहा है? देखें कि जो बलूचिस्तान में ये तो आपके सामने ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है क्या कर रही है हर रोज भाई उनका नाम चेक कर रहे हो जिस तरह हमारी है पाकिस्तान आर्मी उन्होंने नाम रखा हुआ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, मैं उनकी आर्मी है यानी कि इसका कोई अच्छा उनके बकायदा यूनिफॉर्म भी है, ये भी लिख सुन लो BLA का बकायदा यूनिफॉर्म है। अच्छा ये तो वो मणिपुर में थी ना वो जिस तरह की वो तंजीम उसका भी तो था ही, इसमें ये जो होती है आप इनका भी यूनिफॉर्म ये प्रॉपर यूनिफॉर्म ये जो आप कह रहे हैं ना कि मणिपुर जो इंडिया का बलूचिस्तान में वो हो रहा है ठीक है अटैक हो रहे हैं आर्मी पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काबज हो चुके हैं। कभी आर्मी के शहीद हो जाते हैं तो कभी आर्मी वाले उनको ठोक देते हैं, ये तो चलता रहता है वहाँ पे, ये आज से थोड़ा हो रहा है, ये तो काफी सालों से हो रहा की है। अगर इंडियन बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि इसको बलूचिस्तान में बात करने से पहले मणिपुर के बारे में सोचना चाहिए। नहीं मणिपुर में क्या है? मणिपुर में आपको पता होना चाहिए कि अब होने ना इलेक्शन वहां पर नहीं होने, वहां पर हालात बड़े खराब हैं भाई। हमने एक पहले भी वीडियो की थी उसके अंदर भी हमने मणिपुर और कश्मीर का जिक्र किया था कि मणिपुर और कश्मीर में इलेक्शन मोदी साहब नहीं करवा रहा है। उन्होंने बड़ी मुझे भाइयों नीचे कमेंट किया कहा यार तुम पागल हो गए जेल हो गए हो। उन्होंने कहा इलेक्शन होने हैं कश्मीर में भी और मणिपुर दोनों स्टेट्स में। अच्छा मैं तुम्हें आज जेल का तोड़ बताऊं, जेल तुम इसका तोड़ तुम्हें बताता हूँ। चाहे तुम एक दिन भी स्कूल ना जाओ, एक दिन भी, बस इंडिया की तारीफ करो तो तुम एजुकेटेड हो। अगर तुम मेरी बात तुमने मास्टर किया हुआ, तुमने जितनी मर्जी डिग्रियां ली हुई ना, बस इंडिया के अगेंस्ट बोल दो तुमसे बड़ा जेल और है ही कोई नहीं। अगेंस्ट मैंने कितने मरतबा बोला, मैं तुम्हारे से ज्यादा मैं जहाँ आलोक सर को मैं डायरेक्ट बोले हुआ है किसी ने आज तक मुझ पर उंगल नहीं उठाई। मैं यकीन कर रहा तुझसे ज्यादा मैं अगेंस्ट बोलता हूँ जब जहाँ बोलना, खास करके जब वो दीन मजहब का या रिलीजन का मामला लेकर आता है। मैं कितनी मरतबा फिर जब मैं इजराइल और फलस्तीन की बात आती मैं कहता हूँ मैं तो बहुत सख्त बोलता हूँ उन मामलों पर। मुझे तो आज तक किसी ने जेल नहीं कहा। फिर आपने कमेंट को और से नहीं चेक मैंने किए हैं कमेंट्स, वो गलत बात को कहते हैं। अगर बात सही हो ना आप प्रूफ के साथ करें तो फिर इसमें क्या मसला ही नहीं है। तो वो यही कहते हैं कि आप जेल इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास प्रूफ होता नहीं है, आप हवा बातें छोड़ देते हैं। अच्छा अभिनंदन की बात की उन्होंने कहा कि हाँ, ये वाला बड़ा मौका टॉपिक था हमारे मैं भी हाथ बोलने में। वाला था जी। ये हमारे हाथ में ना बड़ा मौका था जो हमने जाया कर हाँ दिया जी, जाया कर दिया इंडिया से काफी बातें मनवाने का जी। 24 घंटे और रख कर तो दिखाते। नहीं देखिए कि मैं मानता हूं कि पाकिस्तान सब इमरान खान साहब एक पीसफुल मैन थे, खुद उन्होंने इसको नामन का पैगाम पीस गया तेल लेने, उनका पूछे जाकर उनका जो स्टेटमेंट खुद उसने दिया है कि मुझे डर था। और डर कहां से आ गया यार? चैलेंज हुआ, इमरान एक मिनट चैलेंज हुआ। बात उसने मेरी कि डर था का मतलब कि हम जंग नहीं छेड़ना चाहते यार। वो कई मतलब ये भी इमरान हो खान सकता साहब है। आपको पता है कि स्पीच देते उन्होंने तो ये भी कहा था जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो पाकिस्तान की 30 करोड़ आबादी थी, मतलब कि गलती से बोल स्लिप ऑफ टंग कह रहे हो उसको, हो जाता है स्लिप ऑफ टंग कह रहे हो। तो ये इमरान खान साहब कितनी मरतबा जुबान फिसल गई थी, हो जाता है, मतलब जुबान फिसल गई थी। ये तुम ये साबित भी हो हो सकता है। जाने अब दे। इमरान खान साहब को डर कौन सा है? हमारे पास पूरी आर्मी है, हमारे पास पूरा सेटअप है, हमारे पास मिलिट्री पूरी है, हमारे पास एटमी पावर है। एक मैं बात बताऊं आपको, आपके पास सब कुछ है, आपके पास जज्बा भी है। वो जज्बा किधर बोले? अब जज्बा तो तुम भूल ही गए हो। सबसे बड़ा जो जज्बा है, हर जगह आप जज्बा को छेड़ देते हो। ये ज़हन में रख रहा हूँ, 3-4 मरतबा आपने स्टार्ट की, इंडिया डिफेंड कर गया। मेरे लिख लो जिस दिन अगर इंडिया ने, पहली बात ये होने वाला नहीं है, जिस दिन इंडिया ने स्टार्ट कर दी ना वार, आपके पास इतनी हड्डी पसली नहीं है कि आप उसको डिफेंड कर सको। सबसे बड़ी मिसाल से वो एक टेस्ट है ब्रह्मोस वाला। यार राजनाथ सिंह ने ये कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले ही कहा है ना कि हम घर में घुस के मारेंगे। तो सही कहा, बिल्कुल सही कहा है। आज और फिर बात देर किसकी है? बातें सिर्फ करनी जो है, ब्रह्मोस था, जो ब्रह्मोस था,
उसने घर में घुस कर ही मारा था। चले वो भी ठीक हो गया, वो गुजर गया, ये लेकिन हकीकत अब है भाई, आने वाले दिनों में ना असलम काफी भाई टाइम हो चुका है, हम भी सोच रहे हैं कि इंडिया वाले भाई जो है वो कहते हैं कि हमने घुस के मारना है, घुस के मारना है। पाकिस्तानी भी तुले हुए हैं कि भाई वो भी कहते हैं कि हमने चले आ जाए लड़ लें। हकीकत ये है कि प्रैक्टिकल कर लें। असलम भाई क्या वो घुस कर नहीं मार रहे? सच सच किधर किधर इंडिया वाले कहाँ पे? सच बोलना, कहाँ पे? दिल पर हाथ रखो। यानी ये जो बात ठोक बोलना- रहे हैं, ये जो ठोक रहे हैं टेररिस्ट को, ये कौन ठोक रहा है? ठोक रहे हैं, तो इसका मतलब ये घुसकर ही नहीं मार कि रहे वो हैं ना। आदमी को मार रहे हैं, वो कामयाब हो चुके हैं। लड़ाई और है, किसी एक आध बंदे को टपका देना। और कैसा तुम कहते हो घुस कर मारना? किसे कहते हैं? यार घुस के मारना, लड़ाई तो पाकिस्तान आदमी फुल से स्केल लड़ती है। वार चाहते हो? फुल स्केल वार होती तब उसे- फुल स्केल वार ही वो है, वो बात इसी कर रहे हैं। बाकी सारे बातें छोड़ो, उनके बरामूज का तोड़ निकाल कर दिखाओ लो। बस। ये जो आपने यानी जो बात है ना बरामूज पे लाके छोड़ देनी है। दूसरी बात, दूसरे सवाल का जवाब दो, पैंटें उधर ही हैं कि ले आए हो? लो जी। इसके बच्चों अलावा वाली बातें तुम्हें बस तुम्हारी मैं ये ये रात क्वेश्चन तुमने लगाई हुई मैं है। ये इन दो क्वेश्चन चीजों के अलावा कोई तीसरी बात आपके पास है? और भी हैं। क्या? कोई पाकिस्तान का अच्छा, मुझे समझ नहीं कर्नल आती शेर इस बात खान, की। कर्नल शेर खान जो थे, पाकिस्तान आर्मी भाग के उसको छोड़कर चली आई थी, यार। वो कैसे पता चला आपको कि वो इतना बहादुर था? ये इंडियन आर्मी का एजाज है ना, उन्होंने आपको बताया कि आपका बंदा बड़ा अच्छा, देखें यानी कि वो दुश्मन के फौजी को भी इतनी इज्जत देते हैं। इंडिया आपको पता है कि जो अरब कंट्री के बड़ा क्लोज चला गया, बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है। तो इंडिया ने कहा कि सऊदी अरब को कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तो उसने रिएक्ट कर दी, उसने कहा कब? ये वीडियो में आप सुन रहे हैं, हैरान तो मैं सुन रहा था मैं कल। अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ। ये- तो उसने जो है ना ये गलत है। सैयद अहमद की बात कर ये रहा हूँ। गलत है, वो तो कोई भी और फौल तो पाक देता नहीं, है। हकीकत भी है। अगर उसकी अब देखने की सिक्योरिटी कौन उसको दे रहा है? उसको- उसकी कुछ अब ज्यादातर उसकी अपनी खुद की आर्मी है, लेकिन भाई जो मक्का हकीकत में ये है ना है, या यार मदीना में, वो हकीकत ये पाकिस्तान है, आर्मी है। इंडिया जो है ना स्ट्रांग है हर लिहाज से। और दूसरी बात आर्मी एक के मिनट- लिहाज से, इकोनॉमिकली हर लिहाज से स्ट्रांग है। यार आर्मी की बात लेकिन की है उसका ना, मतलब उसने ये आपकी नहीं है- थुन्नी काट देनी है, फीफा वर्ल्ड कप खुले की मत बात रहना, करें, फीफा वर्ल्ड थुन्नी कप काट में। देनी है आपके मुंह में। फीफा किसने? ठीक है, ठीक इंडिया है। काट देनी? इंडिया ने। यार ये कैसी बच्चों तो वाली फिर बातें बाद में चलता आ गया। रहता है। यही बात है ना, करनी है तो चार करनी है। मरतबा नहीं गो करी चार अभी तक चार उस वक्त हमें पता नहीं था, हम छोटे थे, हमें नहीं हाँ, पता था। हमें नहीं देखा, हमें बिल्कुल। खुद आंखों से देखेंगे। अब तो हम दावत दे रहे हैं, किसकी आओ गाड़ा है? कौन सी दे रहे हैं, आओ, हम तो दावत खुद दे रहे हैं इनको। यार क्यों बच्चों से बात करते अच्छा, हैं? फिर आर्मी की बात आई फीफा वर्ल्ड कप की। देखें कि अगर इंडियन आर्मी इतने स्ट्रांग होती या बाकी सही होती तो वहां पर वर्ल्ड कप में मैं बताता हूं। पाकिस्तान आर्मी ना जाती। मैं बताता हूँ, अब तुमने जो बताना मुझे पता मैं ही है। बताता हूँ। अब सब्र भी है, कोई हौसला भी है कि नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो प्रोफेशनल है, इसलिए बिल्कुल प्रोफेशनल। क्योंकि वो सिर्फ अपने मुल्क की सरहदों के लिए है, अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत के लिए है। पाकिस्तान आर्मी किसके लिए है? डॉलर के लिए है। कहीं भी डॉलर दे दो, हम आए। फिर तुमको कुछ सिर्फ पता ही यूं नहीं कर है। देना, मिलिट्री यूं के कर। बारे में तुम्हें अच्छा कुछ पता ही नहीं, ठीक कुछ है, नहीं पता। बिल्कुल। मैं बच्चा हूँ, मेरा अब फीडर, बच्चों से भी मेरा कहीं फीडर भी किधर ले है? हो। फीडर किधर? तुम्हारे तो पास तुम्हें था? पता हो कहाँ पर है। यार, मेरी बात यार। एक मिनट, मिलिट्री की तुमने बात की ना डॉलर्स की, आपको पता होना चाहिए कि हर एक कंट्री की जो मिलिट्री है या उसकी जो यूनिट्स होती है दूसरी कंट्री में जाती रहती हैं और वहां पर उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और उसको मुकम्मल किया जाता है। वो जाकर सिक्योरिटी नहीं देते, सिक्योरिटी भी देते वो हैं, ट्रेनिंग करते हैं। सिक्योरिटी भी देते हैं ट्रेनिंग करते हैं यार। ठीक है, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, ट्रेनिंग करते आज हैं। किसी फौजी से पूछ लेना ना। मैं बताता ये तुम्हारे जुड़ पास- जाते ना, जुड़ जाते यार हैं। आप कतर की बात कर रहे हैं तो कतर भाई दोस्त मुल्क था, उसने मांग ली सिक्योरिटी। किसी और कंट्री से उन्होंने क्यों नहीं मांगी? सऊदीया से नहीं मांगी, दुबई से नहीं मांगी। सऊदी कौन सी इतनी बड़ी फौज है जो हाँ, फौज सऊदीया तो खुद आती है नहीं उसको यार, पाकिस्तान आर्मी की तो है। है ना उनकी, तो और फिर लागा उनसे मतलब क्यों नहीं बहुत मांगी? है उसकी इतनी ज्यादा। मैं मानता हूँ। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान आर्मी बड़ी पावरफुल है सिक्योरिटी के लिहाज से, हर लिहाज से। अब चेक सब्र करना, बाद में सुन लेना, एनालाइज करें चीज़ों। इंडिया चौथे नंबर पर है, पाकिस्तान 9th नंबर पर है, ठीक है, 7th नंबर पर ही चलो है। 7th पर भी होगा। चाइना पहले नंबर पर है, यूएस सॉरी चाइना तीसरे नंबर पर है, रशिया दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर 1 पर है, रूस है, उसके बाद भी कई कंट्री, वन पर क्या हो गया है? यूएसए, वही मैं बोल रहा हूँ, यूएसए आप रूस बोल रहे हो। दूसरे पर रूस है। तो पाकिस्तान से ऊपर भी 6-7 कंट्रीज हैं, उनमें से अगर उनको इतना डर था, उनको क्यों उन्होंने बुलाया? पाकिस्तान को क्यों बुलाया? तो ये देखें, हम आपसे सवाल रखते सोचे, हैं। मैं भी मैं इसका आपको आप जवाब बताऊं, क्योंकि उन कंट्री की जो मिलिट्री है ना, उनकी इज्जत है अपने कंट्री के अंदर, उन्होंने अपने मुल्क के लोगों के लिए, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए रखी हुई है। और हमने सर्वस, ये थी सर्वस देना,
इसे कहते हैं सर्विस देना, सर्व करना। आपने रखी हुई है सर्विस दूसरे कंट्री को देने के लिए। ये तो तुम्हारी बातें हैं ना, तुम्हारी सोच तक एनालाइज करो। Analyze आपसे ऊपर जो 7 कंट्री 8 है उनकी उन्होंने नहीं मांगी, पावरफुल, उनको भी पता, रैंकिंग उनको भी पता होगी, उनकी उन्होंने क्यों नहीं मांगी? क्योंकि वो सर्विस नहीं देती, वेटर नहीं बनते, वो गार्ड नहीं बनते, चौकीदार नहीं बनते। पाकिस्तान आर्मी चौकीदारी करती है, गार्ड बनती है, वेटर और झाड़ू पूंजा उधर सारा कुछ उनके करते हैं, कहते हैं डॉलर दो बस, किसी तरीके से। किसने झाड़ू पोछा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान मिलिट्री के किसी सोल्जर ने कहीं भी किया? सबूत को दिखा दो। बात तो तुमने छोड़ दी है, जो तुम्हारी आदत है मिलिट्री के बारे में बोलना, तुम सबूत दिखाओ। मैं अगर दिखा दूं तो क्या होगा? जहाँ किसी और कंट्री में पाकिस्तान सोल्जर और पाकिस्तान मिलिट्री का वहां पर झाड़ू पोछा कर रहा अब मेरी सुन ले, इस पर भी तुमने भाग लेना है, मेरी सुन ले। क्या पाकिस्तान के जो इधर से गई है, नफरी गई है, उनके साथ पाकिस्तानी बावर्ची नहीं गए? पता नहीं, मुझे नहीं पता। पाकिस्तानी स्वीपर नहीं गए? नफरी के साथ, नफरी के अंदर सिर्फ सोल्जर ही होते हैं, लड़ने वाले, बंदूकें उठाने वाले ही होते हैं। इसको इस्तेमाल करो, इसको कर रहा हूँ। पाकिस्तान के बावर्ची भी गए होंगे, पाकिस्तान के स्वीपर भी गए होंगे जो आर्मी में है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी गार्ड भी गए होंगे जो आर्मी के हैं, उधर जाकर झाड़ू पोंछा सारा कुछ करते रहे होंगे, ये तय है। क्योंकि नफरी के अंदर सिर्फ सोल्जर लड़ने वाले नहीं होते। जाके सफाई करनी थी और उनको कोई काम भी नहीं था। तो और नहीं कि स्वीपर का क्या काम है? सोल्जर स्वीपर का क्या काम होता है? यार को करने वाली बात किया करें, एक मिलिट्री के बारे में बात कर रहे हैं। मिलिट्री क्या को खुदा है? वो जरूर है कि हमारी सर्विस देने वाले टाउट है, मैं ये कहूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए ढंग से, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।